नमस्कार, मैं अदिति कुशवाहा। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी 13 जनवरी को एक बार फिर आ सकते हैं झारखंड। पीएम मोदी 13 जनवरी को एक बार फिर से झारखंड का दौरा कर सकती हैं। वो धनबाद में एक कार्यक्रम के लिए आ सकती हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही है। 14 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी रांची आए थे और 15 दिसंबर को खुंटी में कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस दौरान आदिवासी समाज के लिए कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया था। राशन ई पॉश मशीन और डिजिटल वेइंग मशीन डीलरों से लेकर सरकार खुद वितरित कर सकती है राशन। पीडीएस डीलर्स एसोसिएशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। कल तक पीडीएस डीलरों की हड़ताल खत्म नहीं होने पर राज्य सरकार राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को विभाग निर्देश जारी कर चुका है। बता दें कि पूरे झारखंड के करीब 25,000 पीडीएस दुकानदार बीते 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं। इस देशव्यापी हड़ताल में शामिल सरकारी दुकानदार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। झारखंड में कांग्रेस ने बढ़ा दी अपनी डिमांड। इस बार 9 सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2019 के चुनावों की तुलना में इस बार लोकसभा चुनावों के लिए बदल सकता है। वैसे कांग्रेस के अलावा जेएमएम और राजद भी ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी राष्ट्रीय नेतृत्व को सूचित किया है कि वो लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 संसदीय सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ना चाहती है। देश में अब नहीं हो सकेगा लहू का सौदा। खून लेने और देने के पहले जान ली सरकारी दिशा निर्देश। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने हाल ही में सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ये साफ किया है कि वो अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले हर हॉस्पिटल, ब्लड बैंक या फिर ऐसे किसी भी सेंटर या एनजीओ को सूचित करें जो ब्लड डोनेशन या ट्रांसफ्यूजन के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें ये भी बताएं कि ब्लड के बदले में केवल प्रोसेसिंग चार्ज ही लिया जा सकता है। इसके अलावा ब्लड कंपोनेंट के लिए किसी तरह का पैसा नहीं लिया जा सकता, यानी खून का सौदा नहीं हो सकता है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीएम सोरेन से झारखंड मंत्रालय में मुलाकात के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का साझा कार्यक्रम जल्दी जारी किया जाएगा। अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार की बढ़ी टेंशन। ईडी ने किया तलब। ईडी ने अवैध खनन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद और साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रसाद उर्फ पिंटू को 16 जनवरी को, जबकि राम निवास यादव को 11 जनवरी को और एक अन्य व्यक्ति विनोद सिंह को 15 जनवरी को संघीय एजेंसी के रांची कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सरकारी विभागों में बम्पर भर्तियां, 70,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। झारखंड के सरकारी विभागों में बम्पर नियुक्तियों की तैयारी की गई है। सब कुछ ठीक रहा तो राज्य में इस साल 70,000 से भी ज्यादा युवाओं के हाथों में सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर होगा। फिलहाल जितना वैकेंसियों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं और परीक्षाओं से लेकर इंटरव्यू तक के शेड्यूल तय किए गए हैं, उसके मुताबिक आगामी जून महीने तक लगभग 47,000 पदों पर नियुक्तियां हो जाएंगी। 1,000 तुलसी के पत्ते से होगा रामलला का श्रृंगार, जलेंगे 5,000 दिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमशेदपुर में अभी से उत्साह दिखने लगा है। आंध्र भक्त श्री राम मंदिर बिष्टुपुर में 22 जनवरी की सुबह भगवान राम और माता जानकी का 1,000 तुलसी के पत्ते से अभिषेक होगा। साध्या काल में महिलाओं द्वारा कोलाटम किया जाएगा। इसके बाद 5,000 दिए जलाकर दीपोत्सव बनेगा। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए मंदिर में एलईडी स्क्रीन लगाने की भी तैयारी है। बिजली की खपत ज्यादा और लोड कम होने पर होगी कार्रवाई। घरों व प्रतिष्ठानों में बिजली की खपत ज्यादा और निर्धारित लोड कम होने पर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए जेबीवीएनएल के अधिकारी लोगों के घर घर जाकर लोड की जांच करेंगे। जांच में तय से ज्यादा बिजली की खपत पाए जाने पर लोगों से तत्काल लोड बढ़ाने का आग्रह किया जाएगा।
रांची के रिम्स में होमगार्ड के 372 जवान तैनात, फिर भी बेखौफ घूम रहे दलाल। रिम्स की सुरक्षा में होमगार्ड के 372 जवान तैनात हैं, इसके बावजूद परिसर में दलाल बेखौफ घूम रहे हैं। दलाल ओपीडी जांच, घर और वार्ड में आसानी से पहुंचकर मरीजों को फंसा लेते हैं। अब तक कई मरीजों से ठगी हो चुकी है। हालांकि होमगार्ड जवानों का कहना है कि रिम्स कर्मचारी आई कार्ड नहीं पहनते हैं, इसलिए पहचान मुश्किल हो जाता है। आई कार्ड अनिवार्य होने से अनावश्यक लोगों पर पाबंदी लग पाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक, विभाग के सामने खड़ा हो सकता है बड़ा संकट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड की वेबसाइट हैक हो गई है। शुक्रवार शाम इस वेबसाइट को खोलने पर अनाप शनाप डेटा आ रहा था। मामला संज्ञान में आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड का आईटी सेल तुरंत सक्रिय हुआ। वेबसाइट को तुरंत बंद किया गया। देर रात तक स्टेट डेटा सेंटर से संपर्क कर डेटा रीस्टोर कराने का प्रयास किया जा रहा था। कैप्टन कूल धोनी को जिगरी दोस्त ने लगाया 15 करोड़ का चूना। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बिजनेस पार्टनर, क्रिकेटर मित्र और अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। दोनों पर फर्जीवाड़ा कर धोनी को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है। धोनी ने अपने प्रतिनिधि सीमांत लोहानी को मुकदमा करने का अधिकार दिया है। भारत ने अंतरिक्ष में रचा नया इतिहास, अपने लक्ष्य तक पहुंचा आदित्य L1। भारत ने शनिवार को अंतरिक्ष में नया इतिहास रचा है। भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य तक पहुंच गया है। इसरो की इस कामयाबी पर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। उन्होंने कहा कि यह हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। रांची में तेज हवा के साथ हुई झमाझम बारिश तो नगर निगम की खुल गई पोल। राजधानी रांची में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाओं के साथ अंधेरा छा गया। वहीं हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ों की टहनियां गिर गईं। दिन में अचानक अंधेरा छाने की वजह से वह टहनियां गिरने के कारण वाहनों को काफी परेशानी हुई। वहीं शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। कई जगहों पर नाले का पानी सड़कों पर बहने लगा। सड़क पर पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा परेशानी राहगीरों को हुई। दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह की अतिथि बनेगी तोरपा के FPO की बोर्ड दीदी। झारखंड की राजधानी रांची से सटे खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड की फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन की दीदियों को इस बार नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की अतिथि के रूप में बुलाया गया है। FPO तोरपा महिला कृषि बागवानी स्वावलंबी सहकारी समिति की बोर्ड दीदी इस प्रतिष्ठित समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि बुलाई गई हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।